हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लॉग टॉपिक में लॉग चैप्टर में जो टॉपिक कर रखा है वो था ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा क्या था कि ग्राफ कैसे अपन समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स देखे थे जो FOM1 में यूज आएगा। लॉग फंक्शंस बेसिकली कैसे काम करते हैं, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है, किसी भी फंक्शन को शिफ्ट करना अगर अपने को तो शिफ्ट करना अपन सीख गए थे। जनरली कुछ क्वेश्चंस मैं उस फॉर्म में लिखा हूँ। ये क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस ग्राफ ऑफ वाई। अब देखो जो भी अपन ने ग्राफ सीखा ना अभी तक, उस ग्राफ का यूज करके अपने को ये सोचना है, ठीक है। जो भी हम लोगों ने अभी तक बनाया, अपने को बनाना है ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू, वाई इक्वल टू ई के पावर, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है y इक्वल टू ई के पावर x माइनस वन, y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 5 का स्क्वायर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e के पावर x माइनस मॉड x इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e के पावर x प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सारे अपने को करने। कुछ और क्वेश्चंस लिखूंगा, पहले आप ये ट्राई करिए और फिर बताइए कैसे होगा ये। एक बार इसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। जो भी हमने अभी तक ग्राफ में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप करिए, ट्राई करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, हमने अभी तक ये जाना है। अब अच्छा, ये अपने को पूरा ओपन करने नहीं आना चाहिए। अभी के टाइम पे तुम ये सोचो कि ये है क्या मॉड, ऐसे ओपन करो इसको। मैं आगे बताऊंगा कि मॉडुलस जो भी फंक्शंस होते हैं इसको आप एनालाइज कर सकते हो कि फंक्शन है क्या, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे आप इसको ओपन करोगे फंक्शन को, और फिर कैसे अलजेब्रिकली इसको समझोगे। बट अभी के लिए आप सीधा ग्राफ से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पहले आप बनाओ। तो मॉड x का भैया आपने ग्राफ बताया, कुछ ऐसा बताया था, तो माइनस वाला यहाँ लगाने पे नीचे बताया था ग्राफ को, याद हो तो। फिर x में मैंने चेंज किया ना, समझे ना, x में मैंने चेंज किया। तो ये ग्राफ अगर x में चेंज किया, x में अगर मैं यहाँ पे कुछ जोड़ता बाहर, अगर मैं यहाँ पे कुछ बाहर जोड़ता तो मतलब ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता। बताया था, मैं लिखा रखा है f में x प्लस a अगर लिखा रखा है तो ग्राफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाते हैं, और अगर प्लस fx प्लस माइनस a लिखा रखा है तो ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं। लिखा रखा है मैंने और आपको समझाया भी था। तो यहाँ पे x में चेंज हुआ है तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। पहले x इक्वल टू 0 पे 0 हुआ करता था, f इक्वल टू 2 पे 0 होगा, समझो ना। पहले x इक्वल टू 0 पे 0 हुआ करता था, अब x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा। तो अब ये ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड चला गया, ठीक है। तो नया वाला जो ग्राफ बनेगा वो इसका जो ये क्वेश्चन है अपना, y इक्वल टू मॉड में x माइनस 2 से ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0 जब 0, 0 आता था। नेक्स्ट e के पावर x माइनस 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है e के पावर x। भाई साहब आपको पता है e के पावर x का ग्राफ कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि ये 2.71 है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। -1 करोगे तो यही 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट था 0,1। अब ये वाला ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, नया वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा ये पॉइंट, और ये यहाँ से पास कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नया ग्राफ। ये देखो, इसको ध्यान से, थोड़ा टफ लग रहा होगा देखने में, क्वाड्रेटिक दोनों तरफ। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर हटा लेना, ठीक है। बन तो ऐसे भी जाएगा बट मैंने आपको उसका वाला नहीं बता रखा, अभी ये बता रखा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये भी सिंपल ही ग्राफ है बट इसको बनाने का तरीका देखना। इन फ्यूचर ये बहुत काम आएगा इससे ग्राफ। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर पर चल रहा होगा पॉइंट ज्योमेट्री, इसमें चल रहा होगा कोनिक सेक्शन में पैराबोला, उसमें बहुत काम आएगा आपको। देखना, मैंने बोला कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये है y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। तो ये कुछ बना तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ मैंने आपको बता रखा था, y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। ये मैंने बताया था कि y कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, x हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो ये मैंने कुछ बताया था ऐसे, y स्क्वायर इक्वल टू x का। अच्छा, मैंने इसका कैसे बताया था, x स्क्वायर इक्वल टू y, इसका कैसे बताया था, तो ये ऐसे हो जाएगा, x कुछ भी y हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये वाला ऐसे बताया था। ये सब मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो अगर इसका y स्क्वायर इक्वल टू x ग्राफ अगर ऐसा है तो एक बात बताइएगा, यहाँ अगर
इसको पहले समझो, पहले ये रहा क्या होगा, 4 पहले ये ऐसे रहा होगा, इसको सोचो, पहले ये रहा होगा कि y में शिफ्ट हो रखा है और x में शिफ्ट हो रखा है, मतलब y में कुछ ऊपर नीचे जाएगा और x में कुछ फॉरवर्ड। जब x में शिफ्ट होगा तो x में कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड, और y में शिफ्ट होगा तो अप एंड डाउन, ऐसे कुछ होगा। तो पहले ये क्या रहा होगा, पहले ये रहा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। 4x का मतलब ये हो गया कि ये मल्टीप्लाई हो रखा है किसी वैल्यू से, तो ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर की तरह, या कुछ थोड़ा सा इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं x की वैल्यू, पहले मैं y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता था तो पहले पहले 1 आता था y की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब अगर 1 पुट करूंगा तो प्लस माइनस 2 आएगा, मतलब वैल्यू थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी ग्राफ, बट दिखेगा कुछ ऐसा ही, ठीक है, कुछ ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, बट दिखेगा कुछ ऐसा ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ग्राफ दिखने में कोई ऐसा एग्जैक्टली, क्योंकि अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, एक साथ नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा नहीं, ऐसा ही दिखेगा ग्राफ। फिर मैं कहा x में 5 यूनिट, पहले 0 पे 0 होता था, अब 5, मतलब x 5 पे 0 हो रहा है, तो x में 5 चला गया होगा इधर। पहले y 0 पे 0 होता था, y 2 पे 0 होगा, y 2 पे 0 होगा, मतलब ये हो गया y में, पहले y में 0 था, अब y में 2 ऊपर चला गया है, मतलब x में 5 y में 2, ऐसे कुछ चला गया ग्राफ। तो नया ग्राफ जो अपना बनेगा वो x में 5 y में 2, पहले 0 0 यहां था, अब वो यहां पहुंच गया है, x में 5 y में 2, तो कुछ ऐसे हो गया ग्राफ। एक सेकंड, कुछ ऐसे में बनाता हूं फिर से, ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, ऐसे, ये हो गया तुम्हारा 5,2, ये वाला पॉइंट जो 0,0 था, जो पॉइंट 0,0 था वो अब 0 0 थोड़ी रह गया, अब ये x में 5 y में 2 हो रखा है, तो ये सेंटर जो है उठ के यहां चला गया, ऐसे फील करना इस चीज को, ये आपको आना चाहिए, इसको नोट कर लो अभी तक। अब आगे वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के। अच्छा, अगर इसको, अगर आपको अगर ये टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में भी आया ना, तभी कोई दिक्कत नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चीज अच्छे से फील भी आएगी, ठीक है, तो उस समय थोड़ा सा ब्रेन भी डेवलप हो जाता है, चीजें और अच्छे समझ में आती हैं, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e के पावर x माइनस मॉड x इक्वल टू 0, तो e के पावर x कैसे बनता है अगर आपको पता हो, तो e के पावर x माइनस मॉड x इक्वल टू 0, तो मैंने बोला भाई साहब सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व तो कर नहीं सकते, उसको उधर भेजो, तो e के पावर x इक्वल टू मॉड x, ग्राफ बनाओ दोनों का, e के पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, और मॉड x आपके मास्टर ने बता रखा है, इधर वाला तो ऐसे जाता है। अब तुम सोचो, या तो ग्राफ ऐसे जाएगा या तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अब कौन सा जाएगा, तुम्हारे सर ने ये भी बता रखा है तुमको कि ये जो x वाला पार्ट है तुम्हारा x, ये कुछ y इक्वल टू मॉड x वाला जो है कुछ ऐसा है, y इक्वल टू प्लस माइनस x, मॉड x जो है ऐसा कुछ है, मतलब y इक्वल टू x टाइप का ग्राफ है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो तुम्हें ये भी बता रखा है e के पावर x और y इक्वल टू x और ln x, ये तीनों ग्राफ ऐसे होते हैं, ये भी बता रखा है, लिखा रखा है, इमेज होता है एक दूसरे का। तो y इक्वल टू x वाली लाइन कभी e के पावर x को कट नहीं करती है, कभी नहीं कट करती है। तो तुम देखोगे ना e के पावर x इक्वल टू मॉड x में ये जो मॉड वाला है, अगर मैं इसको पॉजिटिव सोचूं, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो कैसे ओपन होगा, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, तो ये y इक्वल टू x टाइप नहीं है, ये वही तो है ये, अगर x पॉजिटिव लेके चलो तो ये कभी आगे कट करेगा इसको, जब इधर नहीं कट किया मैंने बता रखा है, तो इधर कट करेगा क्या, नेवर, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हें खुद दिख गया होगा, कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा, देखना, ये e के पावर x और ये मॉड x, कितने सोल्यूशन आएंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, जहां पे इधर निगेटिव में, वो भी निगेटिव x में एक सोल्यूशन आएगा। तो अच्छा, ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ऐसे बना सकते हो, और अच्छे से दिखेगी तुमको, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा इधर कर लो, ये और भी तरीके से दिखे, ऐसे कुछ होता है, एक सोल्यूशन आएगा। अब मेन पॉइंट ये आता है कि क्या यही सोचने का तरीका है, क्या आपने ग्राफ बता दिया, देखो एक तो उसका मैं प्रूफ बताऊंगा ln x के पावर x का, तो प्रूफ बताऊंगा ITF जो क्लास 12 में पढ़ोगे आप, वहां आपको पता चलेगा, बट ठीक है, इधर भी आप समझ सकते हो। अच्छा बताओ, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं तो ये वैल्यू आएगी 2.71, यहाँ पे 1 डालूं तो 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे 1 है, ये 2.71 है, ज्यादा नहीं है, ये ऊपर नहीं है, अच्छा 2 पुट करो, 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, और ये e स्क्वायर आएगा, e स्क्वायर समथिंग तुम्हारा पहुंच जाएगा 7 के अप्रोक्स, 7.8 के अप्रोक्स, ये बहुत ज्यादा पहुंच गया भाई, ई स्क्वायर एक बार करके देख लेना, समथिंग उतना ही पहुंचता है, 7.8 या अप्रोक्स कुछ दिखता है।
तो ये 2 पे ये 2 है और 2 पे ये बहुत ज्यादा है 7.3 पे 3 होगा और ये क्यों और ज्यादा होगा, तो दिख नहीं रहा है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मतलब ये कभी घटेगा ही नहीं, जब घटता ये वैल्यू जब घटती तभी तो ये काटती, घट ही नहीं ये तो काटने का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये आपको आना चाहिए कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, एक सोल्यूशन होगा, वो भी नेगेटिव सोल्यूशन होगा, इधर की तरफ होगा जब कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो, तो उसका भी रीजन है, पॉजिटिव में तो बहुत आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो 1/e आ जाएगा और यहाँ पे -1, तभी सोल्यूशन मिलने की संभावना है। अच्छा सोल्यूशन क्या होगा अपने को ये नहीं पूछा और अपने को निकालना भी नहीं है सोल्यूशन क्या होगा, और अभी के पढ़ाई के हिसाब से अपन निकाल भी नहीं सकते ये सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशंस मेन पूछता है अपने इंजीनियरिंग सिलेबस में, पॉइंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होता है, हाँ कितना अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है ये अपन निकाल सकते हैं अभी जेई के सिलेबस में, बट अपने को पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो एक सॉल्यूशन होगा तो 1 सॉल्यूशन ये मिलेगा यहाँ से, वो भी निगेटिव, 1 सॉल्यूशन होगा वो भी निगेटिव होगा, ये लिख लो एक। इसके बाद देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्या पूछा है, ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे e के पावर x प्लस मॉड x -2 इक्वल टू 0, कितने सॉल्यूशंस होंगे। भाई साहब सिंपल सी बात है ना कि e के पावर x प्लस मॉड x -2 पूछा है, तो सबसे पहले तो देखो कि दोनों को किस किस का तुम ग्राफ बना सकते हो, इसका अलग बना सकते हो, इसका अलग बना सकते हो, अच्छा इन दोनों का भी साथ को क्या बना सकता हूँ, लेकिन इसको ऊपर नीचे करने से अच्छा ये है लाइन को ऊपर नीचे कर लो, वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है। मैंने कहा e के पावर x को अलग रखो माइनस मॉड x प्लस 2 को अलग रखो, e के पावर x का ग्राफ सबको आता है और इसका ग्राफ सबको आता है, एक साथ बना के देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो e के पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट होता है 0,1 माइनस मॉड x पहले बनाओ फिर उसमें 2 जोड़ दो, यही तो बताया था तरीका, पहले f ऑफ x है तो माइनस f ऑफ x बनाओ उसमें फिर 2 जोड़ दो, 2 जोड़ने का मतलब वो ऊपर नीचे हो जाएगा, x में चेंज होगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, y में चेंज हो रखा है पूरे ओवरऑल फंक्शन में तो ऊपर नीचे होगा और माइनस मॉड x में होगा, तो माइनस मॉड x कुछ ऐसा होता है, उसमें 2 करोगे तो ये 1 है, तो कुछ ऐसा है, कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है, और ये जेई का ही सवाल है ये वाला, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अच्छा तुम ये भी बता सकते हो सॉल्यूशंस कहां कहां होंगे, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा और एक नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट्स व्हाई नेगेटिव सॉल्यूशन होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सॉल्यूशन होगा, ये भी आप बता सकते हो चीजों को, ठीक है। चलो मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव x की वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव x की वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे इसका रूट निकलेगा, इतना लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर लॉग की इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे अपन, लिखो इसको, लिख लो पूरा। चलो इतना आई थिंक सफिशिएंट है, आपका दिमाग ओपन हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चंस लगाने आ जाएंगे आपको चीजों को, ये चीजें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी FOM 2 में, और चैप्टर जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा लाइक क्वाड्रेटिक हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, आगे 12th में चीजें होंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये बन क्या रहा है, ठीक है, चीजें चल क्या रही है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, दैट्स व्हाई ये टॉपिक यही पे पढ़ाया जा रहा है। चलिए तो थोड़ा सा और चीजों को थोड़ा समझते हैं, मैंने बोला कि मान लो ग्राफ बनाना है, किसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, क्वेश्चन है ln x, एक तो ln x है और एक है -x² इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा स्टार लगा लेना, ये जेई का ही सवाल है, बट ये अभी के टाइम पे तो किया जा सकता है, इतना पढ़ाने के बाद किया जा सकता है इस सवाल को, बट बच्चे इसको सोचते हैं कि ये चैप्टर क्वालिटी और FOM 1 FOM 2 करने के बाद किया जाए, बट ये चैप्टर FOM 1 के साथ ही कर सकते हैं, ज्यादा इतना टफ नहीं है टॉपिक, ये बेसिकली क्वेश्चन देखो कैसा है कि ln x फिर से वही है ln x और -2x² इक्वल टू 0, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। थर्ड क्वेश्चन होगा जो अपने को ट्राई करना चाहिए, यह आपका e के पावर x फंक्शन, और पहले ये दोनों ट्राई करते रहो, मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूँ कुछ, e के पावर x और ये माइनस में प्लस में x² इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने सबके सबके यही है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ
सॉल्यूशन। और एक और लिख लो फोर्थ कि ln x हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है। एक लिख लो e के पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारे ट्राई करो, ये ट्राई कर, फिर आगे चैप्टर को करते हैं। एक और लिख लो पांचवा, ln में हो गया, ये भी हो गया 2x स्क्वायर, e के पावर x और x स्क्वायर में भी हो गया, ठीक है ओके एग्री। ठीक, चलिए ये सारे ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो इसको। चलिए आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, e के पावर x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो ये ठीक का अच्छा सवाल है और एक ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं फर्स्ट वन। पहला क्या रखा है ln x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ln x अगर आप देखने चलोगे तो देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है उस पर अपन पॉइंट आउट करेंगे। सब ग्राफ तो आपको सबको ही बनाने आता है, आपको भी मुझे भी आ गया ग्राफ बनाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ln x सबको पता है, ln x कुछ ऐसा जाता है। अब एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर जाने को ऐसे भी जा सकता है, ठीक, एक्स स्क्वायर जाने को ऐसे भी जा सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है यार। एक्स स्क्वायर ग्राफ ये भी तो भाई देखो कट करने की बात है ना, या तो ग्राफ ऐसे जाए ये वाला और ये वाला इसको ऐसे कट कर दे, ये भी तो हो सकता है, या तो ये ऐसे निकल जाए। अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा है ये वाला है ये वाला है, वो पता चलेगा कुछ वैल्यू पुटिंग से। थोड़ा वो तो वैल्यू पुटिंग सीखना ही पड़ेगा हल्का फुल्का, और बहुत बड़ी बात नहीं होती क्योंकि आपको बचपन से आता है, क्लास 10th 9th में वैल्यू पुटिंग ही तो करते थे। चलो तो वैल्यू पुटिंग सोचते हैं। मैं बोला ln x, तो थोड़ा सा ln x पे ध्यान देना। ln x का ग्राफ तो पहले बना ही देता हूँ, कुछ ऐसे बनेगा। बस इतना बताना ln 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, 1 की वैल्यू होती है 0। अच्छा इसकी इसकी x स्क्वायर की 1 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि x स्क्वायर है वो, उसकी 1 की वैल्यू 1 होगी, तो वो तो यहाँ कहीं है। ln2 और e अगर तुम बात करो तो ऐसे लिखे हो ना log 2 बेस e। जब ये e होता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ाओगे इसको बढ़ाओगे, ये तो कांस्टेंट है e, इसको बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। मैं कहा इसको जब e रखते मतलब 2.7 तो वैल्यू 1 आती log e बेस e की वैल्यू, ठीक है। 2 रखे मतलब कम किए तो वैल्यू कम आएगी, 1 से कम आएगी। तो 2 पे भी वैल्यू इसकी वैल्यू कम ही है, मतलब 1 से तो कम ही है। यहाँ कहीं अगर 1 है, यहाँ कहीं मान लो अगर 1 है, सॉरी 1 से कम ही है, यहाँ कहीं 1 है, फिर मान लो अगर मैं 1 यहाँ के रखता हूँ तो 2 पे भी 1 से कम है, समझ रहे हो। ये 1 अगर मैं कहूँ यहाँ पे, मैं अगर ऐसे बोलूँ यहाँ पे कहीं 2 है मान लो, यहाँ पे कहीं e है, e पे वैल्यू तो 1 है, पहली बात तो e पे 1 जाएगी, 2 पे वैल्यू 1 से कम है और 1 पे तो 0 है, और वो e पे इसकी वैल्यू 1 है, उसकी 1 पे वैल्यू 1 है, इसकी 1 पे वैल्यू 1 है। तो कभी ऐसा तुम्हें लग रहा है 3 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और वो 3 पे 9 पहुंच जाएगा, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो, और ये ऐसे ही चल रहा है आराम से। तो वो कुछ ऐसे ही गया होगा ना, ऐसे कुछ गया होगा। जैसे इसकी ई पे वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू यहाँ कहीं गई होगी जो इस पे ये टच होगा, ये सेम पॉइंट ये वाला, ठीक है। इसकी 1 पे वैल्यू इसकी 0 है और इसकी 1 वैल्यू 1 है और इसकी ई पे वैल्यू कितनी है 1, कुछ ऐसे गया होगा। ग्राफ तो कभी एक दूसरे को टच करेगा ही नहीं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन आएगा, ऐसा क्या आएगा इस वाले का आंसर नो सॉल्यूशन, लिख लेना इसका आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब 5 आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन वो आएगा 5, लिख लो। आगे देखते हैं ln x 2x स्क्वायर को। तो ये भी सिंपल है यार, एक बात बताओ 2x स्क्वायर तो और ज्यादा नहीं हो गया, और भी ज्यादा वैल्यू हो गई, खतरनाक सी वैल्यू, तगड़ी वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है। तो 2x स्क्वायर है तो ये और भी ज्यादा ऐसे हो जाएगा, स्लेंट हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा, तो इसकी भी कितने आएगी नो सॉल्यूशन आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। अच्छा पता है मजा तब आता कब, कब आता जब ये इसका जो बेस होता है ना, इसका जब या तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं माइनस ln x, ठीक है, या तो इसको डिक्रीजिंग बना दो। तो इसको अगर डिक्रीजिंग बनाओगे ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे डिक्रीजिंग ऐसे बनता है, आपको भी याद है मुझे भी याद है, ये ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है। या तो डिक्रीजिंग में ये इसका अगर लॉग में अगर ये बेस 1 से छोटा कर देते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाता है, कुछ फंक्शन ऐसे बनता है। तो एक सोल्यूशन दिख जाता है फिर,
मतलब अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखता एक्स स्क्वायर और लॉग में 1/2 बेस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मान लो ये सवाल होता, पता तुम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ ऐसे होता है और ये पक्का ऐसे कट करता ही करता है, एक सोल्यूशन आता है, वो पॉजिटिव सोल्यूशन आता है। ये फायदा है कॉन्सेप्ट सीखने का। तो सॉल्व करते रह जाओगे भाई, पागल हो जाओगे सॉल्व करते करते, तो कितनी वैल्यूज आएंगी। मतलब अगर एक सेकंड के लिए इसको सोचा जाए सॉल्व करने के लिए, ऐसे बनेगा, देखो एक्स एंटी लॉग लेने पर सोचो अगर, तो लॉग एक्स बेस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल टू 1/2 के पावर एक्स स्क्वायर, करो सॉल्व, करो, कब तक सॉल्व करोगे, करो, ना टी रेट कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, तो इसको क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इनका क्वेश्चन आएगा जो बता दोगे ग्राफ बना के। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान देना इसमें अच्छे से, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मेरा मिस हो गया, आप इसको कॉपी पे डाउट लिखिए, मेरे से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑफलाइन तो आप डाउट आके पूछ लीजिए कि हाँ भाई साहब ये मेरा डाउट है सर, ये बता दो, ये नहीं आया था जब आप बताए थे। इवन अगर आपके कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट पे डाउट लिख लीजिए, बट कॉपी कंप्लीट कर लीजिए कि मैं प्रॉपर लिखा रहा हूँ उस चीज को। तो आप मुझे बताएंगे हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बढ़िया से बता पाऊंगा सब चीजों को। अगर आप कॉपी नहीं बनाओगे, आप करोगे ही नहीं वो सारी चीजें, छोड़ के चले जाओगे, तब तो फिर पॉसिबल नहीं है सब कुछ। ठीक है, तो आपको पहली बात तो कॉपी अच्छे से बनानी है, डाउट आएगा डाउट लिखना है, और एक बार जब क्लास में आओगे थोड़ा सा बताऊंगा क्या क्या चीज आपने पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, वहां पे भी डाउट है तो पूछ लेना आप। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, अच्छे से थोड़ा मेहनत करो, वीडियो को 1-2 बार नहीं आता, वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लो, समझो, ट्राई करो, ठीक है, आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा ये देखो e के पावर x, और ये लिखा हुआ है e के पावर x, वो लिखा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, e के पावर x ऐसे होता है और माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर अगर ऐसा होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसा, तो माइनस स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बताया था, फ्लिप हो जाएगा, किसके अबाउट, एक्स के अबाउट, माइनस लगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे तो है ही नहीं कुछ, तो ये ऐसे चला जाएगा। कितने सोल्यूशन मिले, एक भी सोल्यूशन कहीं नहीं कट किया, तो कितना आ जाएगा इसका, नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन। यहाँ आएगा मजा, ये करने क्वेश्चन में, तो ये वाला देखना, ये अच्छा है, ये है e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये e के पावर x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनेगा। अब e के पावर x का ग्राफ कैसा होता है आपका, कुछ ऐसा, और एक्स स्क्वायर, अब सुनना ध्यान से, सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अच्छा होगा, वैसे मैंने एलन में समझा ही दिया है, जब एलन में सोल्यूशन से उधर राइट साइड में एक भी नहीं आ रहा तो उधर कैसे आ जाएगा, कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट ठीक है समझो। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 डालूंगा 1 पे 1 आएगा, और ये 2.1 बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0 वैल्यू इसकी 0 आएगी, 0 वैल्यू इसकी 1 है, क्योंकि बहुत 0 1 है, दिख भी रहा है, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बना लो, राइट में दिक्कत है, या तो ऐसे कट करके जाएगा या तो ऐसे जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अगर 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2.71, यहाँ 2 पुट किया तो 2 पे वैल्यू 4, और यहाँ 2 पुट किया तो बहुत ज्यादा, ई स्क्वायर करके देखना, 2.71 का स्क्वायर कैलकुलेटर करना 7.8 जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू चली जाती है। 3 पुट करोगे तो 9, और e 3 और ज्यादा, बहुत तेज भाग रहा है वो, तो इसको पकड़ थोड़ी पाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है उसके आस पास को टच करना, तो ये ऐसे चला जाएगा और वो ऐसे निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं। कितने आ जाएंगे सोल्यूशन भाई साहब, टोटल 1 सोल्यूशन आएगा, वो भी नेगेटिव, तो 1 सोल्यूशन आएगा पूरे ग्राफ का। इसी सवाल में कह रहा था सॉल्यूशंस फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब क्वेश्चन में कहता है x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन बताओ, तो सिर्फ ग्राफ इधर का थोड़ी ग्राफ बनता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव साइड ग्राफ बनता है, तो एक क्यों सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं होता। चलो, बट इस क्वेश्चन के लिए ओवरऑल x बिलोंग्स टू रियल में, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है x बिलोंग्स टू रियल, तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। चले आगे, ये देखो e के पावर x टू एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें कुछ ऐसे होगा, e के पावर x कुछ ऐसा है और 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, देखना e के पावर x बनता है आपका ऐसे, अब 2x स्क्वायर, ये वाला ग्राफ ऐसे नहीं है, अब 1/2 होता तो ग्राफ 1/2 थोड़ा और ऐसे हो जाता, अब ये थोड़ा ऐसा हुआ है, क्या पता ये कट करके गया हो। अब सुनो, जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू है 2.71 और ये 2 है, मतलब थोड़ा सा ही कमी है 0.71 की। जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आएगा ये स्क्वायर,
ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 7.8 और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 टू 8 आएगा, मतलब ये ज्यादा हो गया इस बार, मतलब कट किया। ऐसे ही 3 पुट करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और 3 पे ही आ जाएगा, 9 टू 18 और ये बहुत ज्यादा निकल जाएगा फिर से 3 पे। कैलकुलेटर पे एक बार पुट कर देना ई क्यूब, जब ई के पावर 4 5 पुट करोगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये मतलब पहले तो ये ज्यादा था तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक तो लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत ही नहीं, 1 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले तो ये ज्यादा था, पर यहाँ पे 2 यहाँ पे होगा, 2 पे ये ज्यादा हो जाएगा नीचे वाला, तो 2 पे ये कट करेगा। अब जैसे ही 3 4 पुट करोगे ना ये वैल्यू फिर से ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी, फिर से घटना स्टार्ट कर देगी। 3 पे ये वैल्यू 18 आएगी, ई के पावर 3 की वैल्यू एक बार चेक कर लेना, और अगर ई के पावर 3 पे भी कम आता है तो ई के पावर 4 चेक कर लेना, पक्का ये ज्यादा हो जाएगा। 4 या 5 पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा और ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, मतलब ये वाला फिर ऊपर आ गया। तो इसका ग्राफ भाई साहब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ये ग्राफ एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है और ई के पावर एक्स वाला, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है और ये पहले इसको बना लेता हूँ, पहले ये वाला ऐसे बनेगा और ये इसको ऐसे कट किया और फिर ऐसे निकल लेगा, ये बनेगा। मैं फिर से बना लेता हूँ इसको, देखो लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट साइड में तो एक सोल्यूशन है। तो मैं पहले बनाता हूँ एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बना है, ठीक, 2x² सॉरी, ये लेफ्ट साइड में ऐसे एक सोल्यूशन तो मिलेगा। तो पहले यहाँ पे एक तो ये ऊपर चला गया, ये 2 पे ये ज्यादा चला गया, फिर ये आगे इसको फिर से ऊपर जाना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू है 1 पे ये वैल्यू है तुम्हारी ई के बराबर और ये 1 पे वैल्यू है इसकी 1, ये ज्यादा है। फिर ये यहाँ कहीं 2 होगा, 2 पे ये वैल्यू कम हो गई है, 2 पे ये वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच में एक सोल्यूशन मिल गया तुमको, ठीक है। अब इसको आगे फिर से इसको ज्यादा जाना है, अगर ऐसे ही निकाल दूं, अगर ऐसे इसको ले जाऊं तो ध्यान से देखो ये वैल्यू यहाँ पे ये कम रहेगी, ये ज्यादा रहेगी, ये तो हुआ नहीं है, आगे फिर से ये बढ़ गया। कैलकुलेटर पे रख के देखना पॉइंट को, दिख जाएगा या दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, 2.71 into 2.7 into 2.7 ऐसे करके देखना, दिखेगा तुमको। ये वैल्यू फिर से ये वाली वैल्यू बढ़नी है, मतलब इसको फिर से ऊपर जाना ही पड़ेगा, ऐसे जाएगा। तो एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको आना चाहिए और ये दिमाग में रख लीजिएगा। और x पॉजिटिव के लिए 2 सॉल्यूशन और x नेगेटिव के लिए 1 सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में। ये टॉपिक मेरी तरफ से ग्राफ खत्म होता है, बेसिक ग्राफ्स जो आपके चैप्टर में यूज होगा, जो आपके जेईई पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस हैं, एनडीए में क्वेश्चंस हैं, बिट्स में क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बिट्स, कॉमेड, एमएससीटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एनडीए आपका होता है, वीआईटी वेल्योर का एग्जाम है, जेई है, एडवांस है, सब में आपका यूज होता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप ट्राई करिएगा और क्वेश्चंस को क्वेश्चन के इस फॉर्मेट को आप समझिएगा, इस फॉर्मेट को कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कैसे समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछने वाला पॉजिटिव सॉल्यूशन नेगेटिव सॉल्यूशन पूछ सकता है कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव होंगे, तो ध्यान देना ग्राफ में, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, बाकी इतना ही है चैप्टर में, ठीक है। अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे अपन लॉग की इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर खत्म होते ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितने भी डाउट आए वो डाउट आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डाउट पे डी लिख दीजिएगा, आकर के यहाँ पूछ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।